क्या बाबर सत्तार साहब, आप कानूनी नुक्ता नज़र से भी इसको हमें बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? जी देखिए, मैं चूंकि ये केस प्रेजेंट कर रहा था, तो मैं जरा ब्रीफली बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव इसमें ये नहीं था कि आप जाके किसी एक मीडिया हाउस के खिलाफ अदालत को शिकायत लगाएं। एक कंसिस्टेंट पैटर्न है अब्यूज का। अब तो सवाल जो बड़े वाले सवाल उठे थे वो ये है कि आप मीडिया पावर को पाकिस्तान में अब्यूज करेंगे, और अगर आप उसे अब्यूज करेंगे किसी भी मकसद के लिए, तो उसके ऊपर कोई रिस्पांस कानूनी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि 2017 से ये पैटर्न है। ये मसला कोई मेरा ख्याल है 10, 12, 15 लाख का जुर्माना 2017-18 में हुआ। शाहजेब खानजादा के खिलाफ कैंपेन हुई, नजम सेठी के खिलाफ कैंपेन हुई, बाकी लोगों के खिलाफ हुई, मैनेजमेंट के खिलाफ हुई। तो इशू गया सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ। और वही सिलसिला अब हम दोबारा देख रहे हैं के चल रहा है। तो एक तो सवाल ये है कि मीडिया पावर, ठीक है पावर है, लेकिन पावर के साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। तो जो रिस्पॉन्सिबली नहीं यूज करता अपनी मीडिया पावर को, उसके साथ क्या सलूक, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमने कुछ चीजों को, कुछ इल्जामात को पाकिस्तान में वेपनाइज कर दिया है, जिसमें जिसमें हम लोगों को ट्रेटर बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये मजहब के खिलाफ हैं, ये मुल्क के खिलाफ हैं, जिसमें हम ब्लास्फेमी जैसे बड़े सेंसिटिव इल्जाम को हमने वेपनाइज कर दिया। और फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए आसिया बीबी के केस में, मुमताज कादरी के केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी शख्स को ये किसी झूठे इल्जाम के साथ डील करना उसके बुनियादी हकूक के खिलाफ है। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमारी सोसाइटी बड़े इमोटिवली रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि जाहिर है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जो एक अकीदत का रिश्ता है। तो अकीदत उनसियत। आप इल्जाम ही लगा देते हैं, आप इल्जाम ही खाली लगा देते हैं, तो उससे लोगों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। लोग इस चीज की फिर जाती तौर पे तफ्तीश नहीं कर सकते कि इल्जाम ठीक है कि नहीं। तो आपको इसे एज अ वेपन नहीं यूज कर सकते इस इल्जाम को, जो हमने देखा कि बोल कंसिस्टेंटली कर रहा था। तो मुकदमा फाइल करने का भी मकसद ये था कि ब्रॉड बेस्ड गाइडलाइंस हो तमाम मीडिया चैनल्स के लिए, इस मीडिया चैनल के लिए भी, बाकियों के लिए भी। इसी वजह से एपीएनएस को इसमें पार्टी बनाया गया, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को पार्टी बनाया गया, कि आपने ऐसे सब्जेक्ट्स को जिसके अंदर जो हेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, या जिससे हेट स्पीच जिसके अंदर आप डाल सकते हैं, उन्हें रिपोर्ट कैसे करना है, उसके ऊपर एक गाइडलाइंस हो। तो ये वाला इशू है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस पेमरा को भेज दिया है कि इसके जी। ऊपर आप अपनी गाइडलाइंस बनाइए, इसका फैसला कीजिए, तमाम मीडिया के लोगों और पीबीए से, एपीएनएस से सुन के उसका फैसला कीजिए। दूसरा इशू फिर प्रोपोर्शनेट पेनल्टीज का है। देखिए, पहली दफा आप गलती करते हैं, आपको कोई थोड़ा सा जुर्माना कर देता है, दूसरी दफा गलती करते हैं। तो हमारा सवाल पेमरा के साथ से भी और अदालत के सामने इस्तदा ये थी कि एक कंसिस्टेंट आपको जब पैटर्न नजर आता है, तो फिर जो शिकें हैं प्रोसिक्यूशन की पेमरा कानून के नीचे, कि आप प्रोसिक्यूट करेंगे किसी को, जो शिकें हैं कि आप सस्पेंड करेंगे लाइसेंस को या कैंसिल करेंगे लाइसेंस को, जिसके जाहिर है फ्री स्पीच के हामी उसके फेवर में नहीं है, वो एक अल्टीमेट रिजॉर्ट है। लेकिन सवाल ये है कि वो किस स्टेज के ऊपर आप वो प्रोपोर्शनेट अपनी पेनल्टी अप्लाई करेंगे। तो ये सवाल अदालत के सामने रखे थे। पेमरा ने एक ऑर्डर पास किया है, कुछ कार्रवाई पेमरा के सामने होगी, और लेकिन अदालत का ये व्यू था कि पेमरा अल्टीमेटली अपील जो है वो हाई कोर्ट में चूंकि आती है पेमरा के फैसलों के खिलाफ, तो रेगुलेटर है, पहली लाइन ऑफ कंट्रोल रेगुलेटर के पास होनी चाहिए। वो पहले फैसला करें, फिर अदालत इस पर नजरसानी करेगी। ठीक है।